कुंभ में कोरोना पर भिड़े अखाड़े। यूपी में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पुलिस कांस्टेबल को दौड़ा कर पीटा। एयरपोर्ट के फेडेक्स सेंटर में गोलीबारी। इसी महीने भारत आ जाएगी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन जारी है। कुंभ में कई संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब कुंभ में कोरोना किसकी वजह से फैला, इस पर अखाड़े पर आपस में भिड़ गए हैं। बैरागी अखाड़े का आरोप है कि कुंभ में कोरोना सन्यासी अखाड़े के कारण फैला है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। मरीज के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने एक मरीज को 2 बार मृत घोषित कर दिया, जबकि वो वेंटिलेटर पर था और उसकी सांसें चल रही थी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से जूझ रही है। हालात ये हो गए हैं कि मौजूदा वक्त में दिल्ली ही देश में कोरोना का एपिसेंटर बनती नजर आ रही है। बीते दिन करीब 17,000 कोरोना केस दर्ज किए गए। इसी बीच दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान किया था। नोएडा की बीटा 2 पुलिस ने वेश बदलकर ड्रग्स की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से गांजा बरामद किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें शहर के P3 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। इनमें से एक तस्कर यूपी के सीतापुर, दूसरा बुलंदशहर और तीसरा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। हाल ही में दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा था। ठीक इसके बाद अब एक और पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोग एक कांस्टेबल को दौड़ा कर पीट रहे हैं। पुलिस वालों की पिटाई में महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस कांस्टेबल की पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुणे जिले के बारामती में एक शख्स ने एक्सीडेंट का बहाना करके अपनी प्रेमिका समेत उसकी सहेली को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका इस सिरफिरे आशिक के परिवार वालों को परेशान कर रही थी, जिसके छुटकारा पाने के लिए अपनी दोस्त की मदद से महिला समेत उसकी सहेली का ही एक्सीडेंट करवाकर मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका के इंडियानापोलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार रात हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक कई लोग इस गोलीबारी में घायल भी हुए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूदा फेडेक्स के वेयरहाउस में एक शख्स ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे लोगों की जान चली गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर को भी ढेर कर दिया। रूस की वैक्सीन अब कब तक भारत आ जाएगी, इसे लेकर रूस में भारत के राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा कि रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इसी महीने यानी अप्रैल में ही भारत पहुंच जाएगी। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका और नाटो के सैनिकों को 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने का फैसला किया है। बाइडेन सरकार के इस कदम को पाकिस्तान की जीत और भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि अमेरिका सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में एक वैक्यूम बनेगा और तालिबान फिर से सिर उठा सकेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।